बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं अध्याय 5 प्रश्नावली 5.7 प्रारंभिक आकारों को समझना। इसका प्रश्न संख्या 1। देखिए क्या कह रहा है, सत्य। सत्य का कोष्टक में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टी। सत्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। तो ट्रू का जो पहला लेटर है वो टी होता है, ठीक है। तो इसलिए सत्य माने टी, या असत्य। असत्य के आगे क्या लिखा है, एफ। एफ को क्या बोलते हैं, फॉल्स। फॉल्स का पहला लेटर एफ, अंग्रेजी में फॉल्स बोलते हैं। कहिए, ठीक है। तो ये किस पर आधारित है बच्चों, सवाल चतुर्भुजों पर आधारित है। चतुर्भुज क्या होते हैं बच्चों, ये हैं चतुर्भुज। देखिए मैं आपको कुछ चतुर्भुज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये मेरा क्या है, इसको आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयत। और ये एक आकृति है, देखिए इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। इसको आयत क्यों बोलते हैं, बराबर है, लेकिन ये लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। लंबा ज़्यादा है ना, चौड़ा क्या है, कम है, ठीक है, इसलिए आयत है। ये वर्ग है, ठीक। इसमें जितना लंबा है उतना ही चौड़ा भी है, बराबर है, ठीक है, इसलिए इसको वर्ग बोला जाता है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं समलंब। क्या बोलते हैं बच्चों, समलंब बोला जाता है। क्यों बोलते हैं समलंब, देखिए क्योंकि देखिए इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दो भुजाएं समांतर हैं इसकी, ठीक है। चार भुजाओं में, ठीक है, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, केवल एक ही जोड़ा समांतर होता है। ये समांतर नहीं है, देखो ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो बात। तो ये वाली भुजाएं समांतर नहीं है, ये ऊपर वाली जो आपको दिख रही है और जो नीचे वाली दिख रही है, ये दो भुजाएं समांतर हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समलंब कहते हैं। क्या बोला जाता है, समलंब, ठीक है। एक समलंब देखो बहुत बड़ा ये भी है, ये काफ़ी बड़ा स्केल नुमा है, देखिए, ठीक है। इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो समांतर है, लेकिन ये देखो ये तिरछी है, देखो ये तिरछा है ना, और ये भी यहाँ से तिरछा है, देखो, तो ये समांतर नहीं है, तो ये एक समलंब कहलाएगा, ठीक। इसके अलावा एक ये भी होता है बच्चों, देखिए ये हमारे पास इस टाइप का बना हुआ है, ये समांतर चतुर्भुज है। क्या बोलते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज। देख लो ये भी एक चतुर्भुज होता है। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भी होती हैं और साथ ही साथ समांतर भी होती हैं। आयत और इसमें क्या अंतर है बच्चों, आयत और इसमें यह अंतर है कि इसमें देखिए ये कोण जो है ना, यहाँ पर ऊपर जो आप देख रहे होंगे ये वाला कोण, ये 90 अंश का नहीं है, ठीक है। तो आयत में कोण 90 अंश का भी होता है, हर कोण 90 अंश का होता है जो किनारों पर बनते हैं। इसमें देखिए ये अधिक कोण बन रहा है और यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है, ये इसके विकर्ण कहलाते हैं। देखो दो लाइनें आपको दिख रही है ना, एक ऐसे और एक ऐसे, ये क्या कहलाते हैं, इसके विकर्ण, डायगोनल्स। क्या बोलते हैं इनको, डायगोनल बोलते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, देखिए यह वाला विकर्ण लंबा है और यह वाला क्या है, छोटा है। तो विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती है, जबकि आयत में विकर्णों की लंबाई क्या होती है बच्चों, यदि हम इसके विकर्ण खींचेंगे, ठीक है, यदि मैं आयत का विकर्ण खींचूं, यहाँ पर मैं आयत बना दूं ये वाला, ठीक, ये मैंने आयत बना दिया। तो यहाँ पर हम जब इसके विकर्ण खींचते हैं ऐसे है ये, तो इनको विकर्ण कहा जाता है, ठीक है। ये शीर्षों को मिलाने पर दो लाइनें मिलती हैं, इनको विकर्ण बोलते हैं। तो आयत में जो विकर्ण होते हैं बच्चों, उनकी लंबाइयाँ भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताते जाऊंगा। तो ये मुख्य हमारे क्या है, एक समचतुर्भुज भी होता है, ठीक है। वो यहाँ पर अभी मेरे पास दिख नहीं रहा है मुझे, वो ऐसे ही होता है सेम। उसमें क्या खास बात होती है बच्चों, इसमें जैसे ये लंबा ज़्यादा है ना, चौड़ा कम है, उसमें लंबा और चौड़ा दोनों क्या होगा, वो बराबर होगा, यानी कि वो वर्ग की तरह होगा। एक हिसाब से वो एक गुण धर्म वर्ग का भी पालन कर रहा है। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, उसकी भी चारों बराबर होंगी, लेकिन उसके जो कोण होंगे बच्चों वो 90 अंश के नहीं होंगे,
ठीक है, ये अंतर होता है समचतुर्भुज में और वर्ग में। ठीक, तो अब देखिए ये मैंने आपको कुछ चतुर्भुज दिखाए यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। सत्य है असत्य है? सत्य। सत्य। ये देखो ये कोण जो है, देखो प्रत्येक कोण का मतलब यह है, चार भुजाएं होती है ना आयत की। यदि मैं इनके शीर्षों के नाम दे दूं, शीर्षों के नाम ए बी सी डी लिखूं, तो 4 कोण भी बन रहे हैं। देखिए इसको कोण ए बोलते हैं, ऐसे। इसको क्या बोलेंगे? कोण बी, इसको कोण सी, और इसको कोण डी। ये सब कितने अंश के होते हैं बच्चों? 90 अंश के होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं। समझ में आ रही बात? ये सब 90 अंश के होते हैं, देखो ध्यान से। इसलिए यह कथन सत्य है या असत्य है? सत्य है। ठीक है, तो यहां पर टी भी लिख सकते हैं आप, ट्रू या सत्य लिखो। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। सत्य है। सम्मुख भुजाएं किसको बोलते हैं बच्चों? आमने सामने की भुजाओं को। ये इसके सामने कौन सी भुजा है? ये वाली। इसके सामने कौन सी भुजा है? ये वाली। इनकी लंबाई क्या होगी? जितना लंबाई होगा स्केल से नापोगे तो उतनी ही लंबाई इसकी भी निकलेगी, और जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी, ऊपर वाला। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाओं को ही सम्मुख भुजाएं बोलते हैं। तो सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी क्या हो गया? सत्य हो गया। ठीक है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। देखो ये वर्ग होता है, वर्ग के अगर आप विकर्ण खींचोगे बच्चों, ठीक है, वर्ग के विकर्ण यदि हम खींचें तो देखिए वर्ग को मैं बनाता हूं यहां पर। वर्ग किसे बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखो एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? इसमें भी 90 अंश का होता है। साथ में चारों भुजाएं बराबर होंगे, ये चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यदि हम इसके विकर्ण खींचें, इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएं और इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएं, तो यहाँ पर जो कोण ये कोण बनता है बच्चों, ये वाला कोण है। यही कह रहा है, ये विकर्ण जब काट रहे हैं ना एक दूसरे को, यहाँ पर काट रहे हैं इस बिंदु पर, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है देखो ये, देखो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। एक दूसरे पर लंब होने का मतलब 90 अंश का कोण बनाना। समझ में आ रही बात? ये भी 90 अंश का होगा, 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 यानी कि ऐसे लंब होना। लंब बोलते हैं 90 अंश के कोण को। ठीक है, तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो ये भी क्या है बच्चों? सत्य है। यह कथन भी क्या है? सत्य है। लेकिन एक चीज याद रखिए, आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं होते हैं। आयत के नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग के होते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिए, जिनकी भी चारों भुजाएं बराबर होंगी ना, उनके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ऐसे ही समचतुर्भुज के विकर्ण भी क्या होंगे? एक दूसरे पर लंब होंगे। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो उसके विकर्ण भी एक दूसरे पर लंब होंगे। अगला देखिए, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, तो ये भी क्या है बच्चों? सत्य है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, यह सत्य है। यह है समांतर चतुर्भुज। देखिए इसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं? नहीं है। ठीक है, तो यह असत्य हो गया, यह कथन असत्य है इसमें। उसके बाद F वाला है, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। देखो ये समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। यह भुजा और यह भुजा तो समांतर है। ठीक है, समांतर। यह समांतर रेखाएं बताई ना मैंने आपको, जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है? बराबर होती है हर बिंदु पर, उनको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा और ये वाली तो समांतर है, लेकिन क्या ये भी समांतर है क्या? नहीं है। तो समलंब में
सिर्फ एक ही जोड़ा समांतर होता है, ठीक है। सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा समांतर होता है, ये और ये दो समांतर नहीं है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो सारी दो सम्मुख भुजाएं, इसकी सम्मुख भुजा ये है, इसकी सम्मुख भुजा ये है, तो ये पूरा का पूरा सत्य नहीं है, सिर्फ एक जोड़ा समांतर होता है। समझ रहे हो बात? इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में?